Okay, let's say there's a permanent magnet here. You can say it's a bar magnet. Let's say it's a bar magnet. बार मैग्नेट मतलब आपको मालूम है बार मैग्नेट क्या होता है. लेट्स से ये बार मैग्नेट है. लेट्स से ये इट्स अ बार मैग्नेट. लेट्स से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ठीक है, इसको बार मैग्नेट बोलेंगे. दिस इज बार मैग्नेट. लेकिन हम 3D में ड्रॉ नहीं करते हैं, हमेशा हम 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करते हैं. आपको ये बात मालूम है कि नो नीड टू ड्रॉ एवरी टाइम 3 डायमेंशनल पिक्चर. अच्छा, ये जो नॉर्थ है साउथ है ना, थोड़ा एंड्स पे नहीं होते, थोड़े नेचुरल फॉर्मेशन है, थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं. आई एम रिपीटिंग, नॉर्थ और साउथ जो है ना वो एंड पे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा एंड से अंदर की तरफ होते हैं. ये नेचुरल फॉर्मेशन है. अच्छा, इसके लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. दैट इज कैपिटल एल. और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन डिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं 2L से. और इसको हम बार मैग्नेट तो फिलहाल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायपोल. आर वेटिंग. तो पहली बात बताया कि नॉर्थ और साउथ एंड पे नहीं होते हैं, थोड़े अंदर की तरफ होते हैं. नंबर 1. नंबर 2, उनके बिटवीन जो लेंथ होता है हमेशा 2L लेते हैं और टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट को कैपिटल L लेते हैं. ठीक है. अच्छा, तो फर्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ. तो मैग्नेटिक लेंथ इज नथिंग से 2L. मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between north and south pole. Distance between north and south poles. It is denoted by 2L. ठीक है. और लेंथ है तो यूनिट आपको मालूम है मीटर होगा. ओके. नाउ यू नो यूनिट इज मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ सेकेंड वन, ज्योमेट्रिक लेंथ. Geometric length. It is the total length of a magnet. It is the total length of a magnet. Total length of a magnet. मैग्नेट का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ज्योमेट्रिक लेंथ. हाँ, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट. That is called, मतलब you can say total length, the actual length of a magnet. मतलब actual length, जो उसके actual length है of a magnet. और इसको जो है हम लोग मतलब इसको डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय 2L. इसको 2L से डिनोट करते हैं. And it is denoted by capital L. It is denoted by capital L. इसकी यूनिट भी मीटर रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, देखने में मालूम चलता है कि देखने से ही मालूम चल रहा है कि ज्योमेट्रिक लेंथ इज greater than magnetic length. So what is the relation between them? Relation is, you can say magnetic length upon ऐसे बोलो, magnetic length is 5/6 times of approximately geometric length. Mother 2L is 5/6 times of capital L. Remember this formula. Note on this introduction part.
हमने स्टडी किया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की थोड़ा सा देख रहे हैं हम लोग, व्हाट इज बार मैग्नेट। जैसे ये कॉम्पिटेंस दिस वन, हेडिंग लिख लेना मैग्नेटिज्म। स्टेट बोर्ड में 11 12 दोनों में है, और लेकिन एनसीईआरटी में 12th में। तो हम पढ़ेंगे तो 11 12 दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। Completed? Yes, sir. Please wait. Sir, please wait. ये ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। सर 1-2 मिनट स्टार्टिंग का दिखा दो। हाँ, कुछ नहीं, टॉपिक है बट डायग्राम उसके बाद। ये डायग्राम से ही स्टार्ट होगा। हाँ, ओके। वैसे ये डायपोल नहीं बोलेंगे, एक वर्ड और ऐड कर लो बेटा, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल भी तो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता है ना, तो ये मैग्नेटिक डायपोल है। हो गया, ओके। नाउ पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? आपको मालूम है कि जो मैग्नेट्स होते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो पावर होती है, वो पोल्स पे होती है, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपने देखा भी होगा ना, लोअर स्टैंडर्ड में एक डायग्राम था कि एक बार मैग्नेट को एक व्हाइट पेपर पे रख देते हैं, एक बार मैग्नेट को एक व्हाइट पेपर पे रख देते हैं लाइक दिस वे, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आयन फिलिंग्स को स्प्रेड कर देते हैं, जेंटल टैप करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द आयन फिलिंग कहाँ पे अटैच हो जाती है? वो एंड्स पे अटैच होती है, साइड में बहुत कम होती है। इज इट क्लियर? इसका मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, आयन फिलिंग्स कहाँ पे अटैच होती है? एंड्स पे। इसकी मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां पर होता है ना, वहां पर उनकी स्ट्रेंथ होती है, साइड में नहीं होती। वैसे भी आपको मालूम है मैक्सिमम लाइंस कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से और साउथ से। तो क्राउडेड कहाँ पे होती है? नॉर्थ और साउथ में होती है। तो जहां पे ज्यादा क्राउडेड होती है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब देखो, इसकी पढ़ाई को थोड़ा इजी करने के लिए कुछ और अज्यूम कर रहा है। जस्ट हियर, since behavior of magnetic poles, behavior of magnetic poles similar to behavior of electrical charges, similar to behavior of electrical charges, कैसे मैच करता है इनका बिहेवियर इलेक्ट्रिकल चार्जेस से? कि आपको मालूम है, सिंस बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स
is similar to behavior of electrical charges, that is like pole repels. जैसे charges में क्या होता है, like charges repel and unlike charges attract each other. Is it clear? तो यहाँ पे भी तो वैसे ही होगा जैसे वहां पे क्या था, charges में क्या था कि like charges repel and unlike charges attracts. तो यहां पे भी तो ऐसे ही होता है कि that is like pole repels, like poles repels, मतलब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल करेंगे, and unlike pole attracts each other, and unlike poles attracts each other. क्योंकि देखो हमने ऑब्जर्व किया कि जो पोल्स का जो बिहेवियर है ना वो काफी कुछ चार्जेस के बिहेवियर से मैच कर जाता है, क्योंकि जैसे चार्जेस जो होते हैं लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो पोल्स के भी तो वही है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, मतलब लाइक पोल्स विल रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा लेकिन नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल करेगा. इसका मतलब सो वी हैव अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया, ऐसा होता नहीं, अज्यूम किया है, वी हैव अज्यूम दैट नॉर्थ पोल को हमने चार्ज अज्यूम कर लिया. नॉर्थ पोल इज सपोज टू बी फिक्शियस, it is supposed to be fictitious plus charge plus m charge, and south pole supposed to be fictitious. fictitious मतलब false, ऐसा होता नहीं है. fictitious negative charge minus m for magnetic charge, m stands for magnetic charge, q stands for electric charge. तो हमने क्या किया कि नॉर्थ पोल को चार्ज अज्यूम कर लिया. आप कहेंगे चार्ज तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, मैं भी कह रहा हूं चार्ज नहीं होता, लेकिन अपने पढ़ाई को इजी करने के लिए हमने क्या किया है, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है वो चार्जेस से मैच कर रहा था कि लाइक चार्जर रिपेल अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट, सिमिलरली लाइक पोल रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. सो वी हैव अज्यूम्ड. तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, इसकी स्टडी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेके कर लेंगे अभी. तो हमने नॉर्थ पोल को प्लस चार्ज अज्यूम कर लिया, साउथ पोल को माइनस चार्ज अज्यूम कर लिया. वी हैव अज्यूम्ड. Are you getting? Pictures मतलब false. Is it clear? तो जो ये m is magnetic charge, m is magnetic charge, और इसको हम लोग बोलते हैं pole strength. Magnetic charge called pole strength. इसको हम लोग pole strength बोलते हैं, strength of pole. क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल को आपने चार्ज अज्यूम कर लिया ना, pole strength. Is it clear? इसका मतलब जब आप कभी ड्रॉ करेंगे तो सपोज कर लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को प्लस चार्ज देंगे और साउथ पोल को माइनस चार्ज देंगे. आर यू गेटिंग? अच्छा, इसकी यूनिट तो कूलम होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम. इसकी यूनिट क्या होती है, एक मिनट. सर. हाँ बेटा बोलो. सर फिक्शियस का मतलब क्या? फॉल्स. फॉल्स फॉल्स, ऐसा होता नहीं है, फॉल्स. पता है, ऐसा अज्यूम किया है ना, होता तो नहीं है ना. इज इट क्लियर? तो इसकी यूनिट तो कूलम होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज यूनिट ऑफ स्मॉल लेंथ. इनका मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, दैट इज एम्पियर इनटू मीटर. हाँ एम्पियर, एक मीटर. हाँ एम्पियर इनटू मीटर, एम्पियर मीटर होती है. यस एम्पियर मीटर. ओके, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर. ऑफ कोर्स सीजेस तो करते नहीं है, एसआई में ही करते हैं हम लोग. कॉपर ऑन दिस पोल स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक चार्ज को एम से डिनोट करते हैं.
Okay. Now, fourth and the very important term is that is मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आपकी ये तो हमने सुना हुआ है, हाँ किया था ना लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आपके आंसर वहां भी था, हाँ वहां पे भी था, रहता है यहाँ पे भी रहता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से करते हैं, कुछ लोग म्यू से भी करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आपने पोल स्ट्रेंथ कॉपी कर लिया, तो फिर मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सप्लेन करूं। Done, sir. अच्छा, तो मतलब m मतलब आप एक्चुअली होता वो चार्ज है, लेकिन आप पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे, बट बिकॉज चार्ज इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कैन आई सॉल्व एवरीथिंग डाउन? Wait, sir, 2 minutes. अच्छा, फर्स्ट फोर्थ पॉइंट स्टार्ट किया बॉयज एंड गर्ल्स। फोर्थ पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। Yes, done by everyone. Point number 3. Yes, sir. ओके ओके, पॉइंट नंबर 3 देखो। आप कहेंगे सर ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। ऑफ कोर्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा प्रीवियस चैप्टर का हम देख लेते हैं, एक सेकंड। हमने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ा था, दैट इज इन दैट चैप्टर, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब प्रीवियस चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था कि ना अगर कोई वायर होता है उसमें करंट फ्लो करता है, दैट इज लाइक दिस वे। सो मैंने बताया था कि करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, इधर नॉर्थ बन जाता है, इधर साउथ बन जाता है। मतलब प्रीवियस चैप्टर है बेटा, प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता था, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज लाइक दिस वे हियर। ये m से भी डिनोट करते थे, म्यू से भी डिनोट करते थे, परपेंडिकुलर होता है। और मैंने इसका बताया था डायरेक्शन भी जो है इसका राइट हैंड थंब रूल से देते हैं इसका, ठीक है, दैट इज m और म्यू, और ये रहेगा दैट इज करंट। और इसका फॉर्मूला भी मैंने दिया था, दैट इज निया, याद करिए आपने, हमने किया है ये कर चुके हैं, मैग्नेटिक कैपिटल इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज निया। n था नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब लूप्स, I for current is the area of loop, और ये वेक्टर होता था, एरिया को भी वेक्टर बनाते थे, तो एक्चुअली वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इट बिकम एन आई ए इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा जो होता है लूप के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। और ये भी जो है दिस वन
लूप के परपेंडिकुलर होता है, ऑल दिस थिंग्स ये सब कर चुके हैं। अच्छा हाँ, इसका यूनिट क्या होता था? इसका यूनिट होता था दैट इज इक्वल टू एम्पियर। एन की तो कोई यूनिट होगी नहीं, करंट एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट था वो था एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑल दिस ये कर चुके थे प्रीवियस चैप्टर। आप कहेंगे सर फिर हम फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करते हैं। ध्यान सुनो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर सपोज कर लो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो हम लोग उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल और उसका डिस्टेंस लेते थे 2l। तो हम लोग ने पढ़ा था वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल, याद है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था? दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, याद है? ये फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको पढ़ा था। अब सेम हम लोग वो सेम थिंग यहां भी कंपेयर कर लेंगे। आप कहेंगे कैसे? तो सी हियर इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर मैग्नेटिज्म, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, साउथ एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ पोल, ये एक मैग्नेट है, साउथ एंड नॉर्थ पोल। इसको हम लोग ले रहे हैं दैट इज प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज। और डिस्टेंस जो है, जैसे वहां पे डिस्टेंस 2l था, तो यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस क्या लिया है? 2l लिया है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला वही रहेगा सेम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर m रहेगा, दैट इज चार्ज की जगह q की जगह m हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा? 2l। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह मैग्नेटिक चार्ज आ जाएगा, दैट्स ऑल। अच्छा, वहां पे आप बताइए ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था? दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ना? नहीं, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होता था। तो यहां पे भी क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम माइनस टू प्लस। कंपेयर कर लिया, समझ में आया? जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। Magnitude of one charge is a product of magnitude of one charge and distance between both the charges। तो वहां पे चार्ज Q होता था, यहाँ पे चार्ज M होता था। लेंथ दोनों में 2l लेते हैं, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये जो लिया था NIA, और एक हो गया M इंटू 2l। M इंटू 2l, यूनिट सेम लेंगे, यूनिट सेम रहेगा, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हुआ करती थी? इसकी यूनिट होती थी आई थिंक कूलम इंटू मीटर, और ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट यहीं से कैरी कर लेते हैं हम लोग, दिस वन हियर। आर यू गेटिंग द सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. आपको सिमिलरिटी समझ में आए ना? तो एक्चुअली अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूले यूज किए थे ना, वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे। आप कहेंगे सर जो भी फॉर्मुलेस हमने वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे वो सारे यहाँ फिट हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को भी चार्जेस अज्यूम कर दिया हमने। तो फिर इनकी जो स्टडी होगी ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। इज इट क्लियर? सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कितने फॉर्मूले हो गए? दो। ये एक मैग्नेट के लिए और एक सर्कुलर कॉइल के लिए। ये सर्कुलर कॉइल के लिए होता है, इट्स फॉर सर्कुलर कॉइल, and this is for bar magnet। रिमेंबर न्यूमेरिकल आएगा तो देख लेना कौन सा अप्लाई करना है तुमको। आई एम रिपीटिंग, देख लेना। जब दोनों डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होता है, या बोल सकते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है।
जस्ट एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। हाँ, एक सेकंड रुकिए। Done, sir.
हेलो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था एक्चुअली में, तो वो अटेंड करना थोड़ा जरूरी हो गया था। तो आप लोगों ने कंप्लीट किया इसको? Yes, sir. ठीक है, मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। पहले डाउट्स वगैरह आप लोग को डिस्कस कर लूंगा, फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ बेटा, मीटिंग। ठीक है, आज आई हैव सम Yes, पर्सनल। sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए जरा हो सकता